वशिष्ठ जी की पाती पहुंची थी, भरत वापिस आ जाओ। सुनी अयोध्या को देखकर भरत और व्याकुल हुए। कैकेयी के पास पहुंचे। सोचा था कि राम कैकेयी के भवन में ही होंगे, राम वहां होंगे तो कौशल्या भी वहीं होंगी, माँ कौशल्या वहां होंगी तो पिताजी भी वहीं होंगे। इसलिए वो माता कैकेयी के भवन में पहुंचे। और देखो, जब देवता बुद्धि बिगाड़ते हैं तो व्यक्ति कैसा आचरण करता है। पति की लाश पड़ी है, पर कैकेयी सज धज के गहने वहने पहनकर सजी आरती मुदित उठधाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। सुतई ससोज देख मन मारे, पूछत नैहर सकुशल हमारे। भरत तो बुझा बुझा क्यों है, मेरे मायके में सब ठीक ठाक है ना। हैरान है भरत कि ये कैसा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये चुप्पी क्यों है। अयोध्यावासी मुझे संदेह की नजर से क्यों देख रहे थे। माँ कैकेयी कहती है, तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। मैंने सब ठीक ठाक कर लिया, मैंने तेरे लिए अयोध्या का सिंहासन सुरक्षित कर लिया भरत। अगर ये बिचारी मंथरा ना होती तो मैं तो लुटी जाती। भरत को समझ नहीं आ रहा ये माँ बातें क्या कर रही है, क्या सुरक्षित कर लिया, कौन सी बात संभाल ली। तब कह दिया कैकेयी ने, तू ज्यादा फिक्र ना कर, थोड़ी सी बात बिगड़ गई है, बस विधि ने थोड़ी बात बिगाड़ दी। ये कैकेयी नहीं बोल रही, ये मनुष्य की प्रवृत्ति बोल रही है। जब सफलता मिल जाए तो मैंने किया है, और जब कुछ बिगड़ जाए तो विधाता ने किया है, भगवान ने किया है। कह रही है मैंने सारी बातें सही कर ली हैं, बस थोड़ा सा विधाता ने बिगाड़ दिया कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई। बस पिता की मृत्यु, मरण सुनना था, मरण का समाचार। भरत बिहबल होकर धरती पे गिरकर विलाप करने लगे। तो इतनी चिंता क्यों करते हैं भरत, मरना तो सबको है, किसी ना किसी दिन मैं भी मरूंगी, सब मरेंगे, जो आया है वो मरता है। तेरे पिताजी को मैंने इतना भर कह दिया था कि भरत को राज्य दे दो और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। जैसे ये सुना तो भरत अपने पिता के मरण का दुख भूल गए, और भाई राम के वनवास के समाचार ने उनको व्याकुल कर दिया। न जाने कितना कोसा है भरत ने माता कैकेयी को। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु ना बसाई। बहुत बहुत अद्भुत रोष भरत जी के चित्त में कि मैं तेरी कोख से क्यों पैदा हुआ, तुमने राम के लिए वनवास मांगा, कैकेयी तेरी जीव में कीड़े क्यों ना पड़ गए, अरे मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई, ये समाचार सुनकर मेरा सिर क्यों नहीं फट जाता। विलाप कर रहे हैं भरत। और कौशल्या माँ के पास गए, माँ ने गोद में समेट लिया। माँ इस षड्यंत्र में मैं शामिल नहीं हूँ। कौशल्या बोली, भरत स्वप्न में भी तेरे प्रति कोई बुरा विचार ला नहीं सकता। रुदन रुदन और रुदन ही रुदन, कर्तव्य तो पूरा करना है। दशरथ जी की अंत्येष्टि की गई। वशिष्ठ जी ने कहा भरत सिंहासन पर बैठो। भरत ने कहा नहीं नहीं, ये राम का सिंहासन है, इस पर बैठने की धृष्टता मैं नहीं कर सकता। देपालपुर वालों, संसार में ये उदाहरण तो मिलेंगे कि राज के लिए भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, पर ये उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि अयोध्या का सिंहासन 4 भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह ठोकरें खाता रहा, किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं राम को मनाने जाऊंगा, मैं राम को मनाने जाऊंगा। सब अयोध्या वाले तैयार हो गए। माता कैकेयी की पालकी नहीं है, तीसरी पालकी। भरत ने कहा नाम न मत लेना मां उसका, मैं उसको कभी मां नहीं कहूंगा। कौशल्या स्वयं गई, कैकेयी के द्वार खटखटाए, कैकेयी द्वार खोल, कैकेयी दरबार खोल। कैकेयी ने कहा मैं किसी का मुख नहीं देखूंगी। जिस भरत के लिए मैंने इतना षड्यंत्र किया, वो भरत कहता है मैं तुझे जीवन में कभी मां नहीं बोलूंगा। मेरा तो सब लुट गया,
कौशल्या ने कहा कैकेयी मैं बड़ी हूं, आज्ञा का पालन करो। द्वार खोला और कैकेयी का हाथ पकड़ा, पालकी में बैठाया। चल कैकेयी, तेरे लाडले को मनाने चलते हैं। ऐसी होती है राम जननी, ये है। अगर घर घर कौशल्याएं हो जाए तो कोई कुटुंब कभी ना टूटे, कोई घर कभी बर्बाद ना हो। सौमनस्यता, सामंजस्यता, क्षमाशीलता। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।